Dear students, you are all welcome to the 2020 academic session. आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष हम अक्सर एक दूसरे से मुखातिब YouTube वीडियोस या WhatsApp ग्रुप्स के माध्यम से ही होंगे। कोविड-19 महामारी के चलते राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि छात्रों को क्लासरूम्स में जहाँ तक संभव हो सके ना बुलाया जाए, वह उनकी पढ़ाई के लिए ई कंटेंट को रिलीज़ किया जाए। तो ई कंटेंट के माध्यम से आपके लिए पढ़ना और हम आपके टीचर्स के लिए पढ़ाना एक नई शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम धीरे धीरे इस प्रक्रिया के अभ्यस्त हो जाएं। आप लोग भी इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सको और हम लोग भी इन लेक्चर्स की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार कर सकें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के इस फर्स्ट ई लेक्चर के अंदर मैं आपको रिमोट सेंसिंग और GIS का जो आपका पेपर है, ये एक MA फाइनल का ऑप्शनल पेपर है। पेपर का नंबर है 8th D। इसके सिलेबस के कंटेंट के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, जो कि सामान्यतः किसी भी पेपर को जब हम पढ़ाते हैं किसी नई क्लास में, तो हम अपनी शुरुआत एक सिलेबस के अवलोकन के साथ में ही करते हैं। सिलेबस का अवलोकन आपका पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए बहुत आवश्यक है। पर्सपेक्टिव सेट करने से मेरा तात्पर्य ये है कि यदि आपके पास एक स्टोरी लाइन होगी या आपके पास एक आइडिया होगा कि इस पूरे वर्ष के अंदर या इस पूरे एकेडमिक सेशन के अंदर हम इस कोर्स में किन किन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1। और 2 नंबर जो चीज़ है वो है कि हम उन चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। हमारे सब्जेक्ट की ज्योग्राफी की अधिक अच्छी, गहरी और गूढ़ समझ को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग जो पेपर्स पढ़ने पड़ रहे हैं, उन पेपर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उन पेपर्स का कंटेंट क्या है, उन पेपर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास किस तरह का स्किल सेट होना चाहिए, या उन पेपर्स को पढ़ते टाइम हम किस स्किल सेट को डेवलप करेंगे, और वो स्किल्स हमें ज्योग्राफी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको समझने में, विश्व के भूगोल या विश्व की ज्योग्राफी को समझने में, प्रादेशिक भूगोल को समझने में, हमारे लोकल एरियाज़ की ज्योग्राफी जिसको हम प्लेस स्टडीज़ कहते हैं उनको समझने में, और साथ ही में आप यदि शोध कार्य में इन्वॉल्व होना चाहेंगे या एकेडमिक प्रोफेशन को अपनाना चाहेंगे, तो उस समय किस तरह से ये स्किल सेट आपकी सहायता करेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको कि हम इस पहली क्लास में मैं स्टूडेंट्स के सामने इन सवालों को उठाना पसंद करता हूँ। अधिकांश उत्तर आपको नहीं मिलेंगे, कुछ संकेत अवश्य करूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर के बाद में आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हों, उन सवालों को ग्रुप में साझा करें। ई लेक्चर्स या वीडियोस आपको YouTube के माध्यम से मिलेंगे। इनका लिंक आपको आपकी क्लास के WhatsApp वीडियो में मिलेगा, और हम वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ के अंदर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस या PDF फॉर्मेट के अंदर कुछ रिटन कंटेंट भी मैं आपके साथ में निरंतर शेयर करता रहूँगा। परंतु मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि हम इन सेशंस को काफ़ी लाइवली बनाना चाहते हैं या क्लासरूम सेटिंग के पास तो इनको ले जाना जिसमें कि हम फेस टू फेस होते हैं, वैसा करना तो ई लेक्चर के माध्यम से ज़रा कठिन है। हो सकता है हम आने वाले समय में वैसा भी कर पाएँ, परंतु आप लोगों के सवाल यदि ग्रुप्स के अंदर निरंतर आते रहेंगे तो वो मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग होगा। आपके सवालों से मुझे ये भी
पता चलता रहेगा कि मैं आप लोगों को जो पढ़ाने का मेरा आइडिया है या मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो विचार मैं आप लोगों तक मेरे YouTube वीडियोस के माध्यम से पहुँचा पा रहा हूँ, या उन लेक्चर्स में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो कि मैंने लेक्चर डिलीवर करते टाइम उनको इग्नोर कर दिया, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि समझने में आप लोगों को डिफ़िकल्टी आई। तो आपका जो फीडबैक है, आपके जो क्वेश्चंस है इस संबंध में, वो बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। और यदि आप लोग प्रश्न करते रहेंगे तो मैं आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, आने वाले भविष्य में जो लेक्चर्स होंगे, उनमें उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। और हमारा इंटरेक्शन, हमारे जो लेक्चर्स हैं ये फिर इंटरेक्टिव हो जाएंगे। और कॉलेज की क्लासेस हमेशा कॉलेज लेवल के अंदर इंटरेक्टिव ही होने चाहिए। वो वन साइडेड फीडिंग टीचर की तरफ से स्टूडेंट को यदि की जाती है तो कॉलेज एजुकेशन का के मायने ही बदल जाएंगे। कॉलेज की स्टडी या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों कॉमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फ़र्क थोड़ा सा इतना होता है कि टीचर उस विषय को लंबे समय से पढ़ा रहा है तो उस विषय का उसका बोध, ज्ञान या उस विषय की रीडिंग्स उनकी स्टूडेंट्स के मुकाबले अधिक होती है। परंतु आज का जो युग है उसमें टीचिंग और लर्निंग कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज हो गई है, कम्प्लीटली बदल गई है। पेडागोगी, जिसको कि टीचिंग का प्रोफेशन या आर्ट कहते हैं, वो बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि इतना अधिक ई कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आपको उपलब्ध है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों के द्वारा या प्रोफेशनल्स के द्वारा निर्मित कंटेंट रेडिली अवेलेबल है। आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो पहले लाइब्रेरीज़ में ही जाके एक्सेस हो सकती थी, वो भी अब ई लर्निंग या ई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी उपलब्धता बहुत अधिक है। तो स्टूडेंट्स अपने स्तर पर भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और बेहतर तो यही रहता है कि टीचर किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करे, उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको बताए और कुछ आर्टिकल्स, पेपर्स या बुक्स आपको रिकमेंड करें, या आप स्वयं सर्च करें उसको, उनको पढ़ें और फिर आप रिवर्ट बैक करें अपनी क्वेरीज़ के साथ में, अपने सवालों के साथ में। सो ये एक माध्यम मैं चाहूँगा कि हम अपना सकें अपने इस सिलेबस के अंदर। तो इंट्रोडक्शन करने के लिए इतना ही। अभी हम अपने कोर्स के कंटेंट, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का जो पेपर है, इसके कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। पाँचों यूनिट के अंदर कुछ यूनिट्स जो हैं, जैसे यूनिट्स हैं वो रिमोट सेंसिंग की, एयर फोटोग्राफी की, या फिर जीआईएस के फंडामेंटल्स को बताएगी। और लास्ट की जो 2 यूनिट्स हैं वो इनकी एप्लीकेशन से संबंधित हैं, या जो डेटा आपने गैदर किया उसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से की जा सकती है। सो कोर्स कंटेंट को डिस्कस करने से पहले मैं 2 चीज़ें आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा, जिनको कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन या दूरस्थ संवेदन एक टेक्निक है जिससे कि पृथ्वी के धरातल के बारे में, अर्थ के सरफेस के बारे में, वहाँ पर क्या मौजूद है उसके बारे में एक बहुत दूर स्थित अंतरिक्ष में स्थित सेंसर के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। सो रिमोट सेंसिंग अर्थ के सरफेस या अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में डेटा कलेक्शन टूल है। सैटेलाइट्स चूँकि पृथ्वी का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये डेटा निश्चित अंतराल पर रिपीटेटिवली बार बार एकत्रित होता रहता है, और उससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे पृथ्वी का पर्यावरण, इसका धरातल, धरातल पर मिलने वाली चीज़ों में क्या कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं। तो ऐसी स्टडीज़ को हम चेंज डिटेक्शन स्टडीज़ कहते हैं। सो ये समझिए कि रिमोट सेंसिंग एक डेटा गैदरिंग टूल है। इसी तरह की डेटा गैदरिंग टूल फोटोग्रामेट्री या एयर फोटोग्राफ्स भी हैं। दूसरी तरफ जीआईएस, ये जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है।
इस कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से हम ज्योग्राफिकल डेटा को नक्शों के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, ज्योग्राफिक डेटा को के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, ज्योग्राफिक डेटा की क्वेरीज कर सकते हैं। अब आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि ज्योग्राफिक डेटा क्या होता है। ज्योग्राफिक डेटा का सबसे आसान यदि रूप में मैं परिभाषित करूं तो पृथ्वी के किस हिस्से पर कौन सी चीज़ है, यानी कहाँ, वेयर इज़ इट, ये चीज़ कहाँ पर है, इस सवाल का जो जवाब होता है वो ज्योग्राफिक आंसर होता है। भारत कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, लॉस एंजलिस कहाँ है, पेरिस कहाँ पर है। तो ये सवाल हैं जो ज्योग्राफिक डेटा से संबंधित सवाल हैं। एवरेस्ट कहाँ है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, पिग्मीज किस क्षेत्र में रहते हैं, अटलांटिक ओशन कहाँ पर स्थित है, विश्व का पैसिफिक ओशन के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के ऊपर कौन कौन से कंट्रीज़ पाए जाते हैं। ये सब भौगोलिक सवाल हैं, यानी इस पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर आता है वो ज्योग्राफिकल आंसर होता है, वो लोकेशन से रिलेटेड होता है, यानी अवस्थिति से। लोकेशन से तात्पर्य कई तरह के हो सकते हैं, परंतु जिस तात्पर्य से शायद आप फेमिलियर हैं या जो कि सबसे सिंपल आंसर होना चाहिए, लोकेशन को हम पृथ्वी के ऊपर अथवा ग्लोब के ऊपर अथवा नक्शे के ऊपर अक्षांश देशांतर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। लोकेशन को हम रिलेटिवली भी बता सकते हैं, यानी वो स्थान बीकानेर के उत्तर में है, वह स्थान दिल्ली के पश्चिम के अंदर है, वह शहर लंदन के साउथ के अंदर है, यानी रिलेटिवली भी लोकेशंस को बताया जा सकता है। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये सभी ज्योग्राफिक डेटा, यानी कौन सा गांव, शहर, लोकेलिटी, घर, नदी, पहाड़, जंगल, ये कहाँ पर स्थित हैं, उन सब चीज़ों को नक्शे पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उन नक्शों के सहायता से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये शहर यहाँ पर क्यों बना, ये नदी यहाँ से क्यों बहती है, ये जंगल रेन फॉरेस्ट क्यों है, अथवा ये जंगल ट्रॉपिकल डेसिडुअस क्यों है। तो इस तरह के जितने भी चीज़ों को आप भूगोल के विषय में आप प्राइमरी लेवल से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को नक्शे पर डालने का एवं उनको समझने के लिए एक टूल है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जीआईएस। तो जीआईएस क्या है? ज्योग्राफिक डेटा को समझने का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये समझ हम ज्योग्राफिक डेटा को नक्शों पर डालकर शुरू कर सकते हैं। इस समझ को हम डेवलप कर सकते हैं ज्योग्राफिक डेटा को किन्हीं डायग्राम्स के अंदर के रूप में प्रदर्शित करके। इस समझ को हम डेवलप कर सकते हैं ज्योग्राफिक डेटा को जीआईएस की बहुत सी स्पेशल एनालिसिस टूल्स या नेटवर्किंग टूल्स के माध्यम से जान के। तो ये सब टर्म्स फ़िलहाल आपके लिए बिल्कुल नए हैं, परंतु हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिलेबस चलेगा तो हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर से समझिए, सिलेबस के 3 तरह से इसको समझ लीजिए कि एक पार्ट रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफ्स का है। रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफ हमारे पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के बारे में डेटा गैदरिंग टूल्स हैं। दूसरा पार्ट जीआईएस का है, यानी जो भी ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, यानी सभी चीज़ें इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं स्थित होती हैं, तो जहाँ पर वो स्थित हैं वो ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है। इन सभी चीज़ों को, इन सभी तथ्यों को, भौगोलिक तथ्यों को नक्शे के ऊपर पुट करना, डायग्राम्स के माध्यम से देखना या इसको एनालाइज करना जीआईएस में होता है। तो 2 पार्ट तो ये हैं। तीसरा पार्ट जो है कि बहुत सी एप्लीकेशंस हैं रिमोट सेंसिंग की या जीआईएस की, वनों को समझने में क्या सहायता रिमोट सेंसिंग या जीआईएस हमें देती है। वाइल्ड लाइफ को समझने के लिए रिमोट सेंसिंग या जीआईएस कैसे हेल्पफुल है। नगरीय प्रदेश हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, उनको समझने में रिमोट सेंसिंग जीआईएस हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। हमारे जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको समझने में
GIS या रिमोट सेंसिंग कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। हमारा जो कृषि का सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, देश की करीब आज भी 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई है, गाँव में लोग रहते हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप सीज़न टू सीज़न बदलती हैं। एक ही सीज़न में 3 क्रॉप्स हो सकती हैं, अधिकांश स्थानों पर एक सीज़न में 2 क्रॉप होती हैं। वह जहाँ सिंचाई उपलब्ध नहीं है वहाँ साल में एक रेनफेड क्रॉप होती है। तो किस तरह से वो एरियाज़ बदलते हैं, तो उसको समझने में भी रिमोट सेंसिंग और GIS काफ़ी सहायक है। तो ये पार्ट एप्लीकेशन का है, पृथ्वी के पर्यावरण को समझने के लिए, पृथ्वी के जल संसाधनों को समझने के लिए, पृथ्वी के वन संसाधनों को समझने के लिए, पृथ्वी के कृषि संसाधनों को समझने के लिए, पृथ्वी की जियोलॉजी को समझने के लिए, पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रदेशों में जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं उनको समझने के लिए। तो ये एप्लीकेशंस, फ्लड्स की स्टडी की जा सकती है, अलग अलग तरह के हैज़ार्ड्स की स्टडी की जा सकती है। तो ये एप्लीकेशन एरिया है। सो अब मैं आपको एक पावर पॉइंट की तरफ ले चलता हूँ, और जिसमें कि हम अलग अलग यूनिट्स में क्या सिलेबस है वो मैं आपको बताऊँगा। सो ये आपका जो MA फाइनल का 8th D पेपर है, इसका नाम रिमोट सेंसिंग और GIS है। और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन, स्कोप और भूगोल के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है, भूगोल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानेंगे। इस यूनिट में हम रिमोट सेंसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सूर्य से जो किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें, वो किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर से होती हुई पृथ्वी के धरातल पर आती हैं एवं फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती हैं किसी सैटेलाइट के सेंसर तक। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग हिस्सों की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम जानेंगे। पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर हमें अलग अलग जगहों, स्थानों पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। उदाहरण के लिए कहीं पर तो हमें वाटर बॉडीज़ मिलेंगी, जलराशियाँ, कहीं पर हमें रॉकी या ड्यूनल बेयर सरफेसेस मिलेंगे, और कभी कहीं बहुत से स्थानों पर हमें वेजिटेटेड सरफेस मिलेंगे। उदाहरण के लिए वन अथवा घास भूमियाँ अथवा हरे भरे खेत। तो इन अलग अलग तरह के सरफेस फीचर्स या इसको लैंड कवर बोलते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर का भू आवरण, इस भू आवरण के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसे इंटरेक्शन होता है, इसको हम जानेंगे। और फिर हम कुछ महत्वपूर्ण रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या वो जो सेंसर हैं, उदाहरणतः लैंडसैट, लिस, कार्टोसैट, आस्टर, स्पॉट, मोडिस, नोवा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन सैकड़ों सैटेलाइट सेंसर्स अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी को मॉनिटर कर रहे हैं, एवं इनमें से बहुत से ऐसे सेंसर जो पब्लिक डोमेन में हैं या जिनसे प्राप्त डेटा हमारे पर्यावरण को समझने में, जिसने हमें बहुत साइंटिस्टों को बहुत हेल्प की है, उनके बारे में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। यूनिट सेकेंड मेनली एरियल फोटोग्राफी के संबंध में है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग की एरा आने से पहले पृथ्वी के पर्यावरण का दूरस्थ संवेदन हवाई जहाज़ के माध्यम से एयर फोटो लेकर होता था। 1940s, 50s, 60s और 70s के अंदर एरियल फोटोग्राफी ही रिमोट सेंसिंग का मेन माध्यम था। 80s, 90s के दशक में रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण होने लगी और धीरे धीरे और महत्वपूर्ण होती चली गई। अब सन 21वीं सदी के दूसरे दशक में एरियल फोटोग्राफी पुनः महत्वपूर्ण होने लगी है, क्योंकि जो प्लानिंग कम्युनिटी है उनको डिटेल्ड, बहुत ही विस्तार या सूक्ष्म जानकारी पृथ्वी के धरातल के बारे में चाहिए, और वैसी सूक्ष्म जानकारी एरियल फोटोग्राफ से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हवाई जहाज़ पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फोटोग्राफ्स को प्राप्त करते हैं, जबकि सैटेलाइट सेंसर लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में स्थित होते हैं। तो एरियल फोटोग्राफी का डिटेल्ड मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग आदि सेक्टर्स के अंदर बहुत महत्व है। हम एरियल फोटोग्रामेट्री के जो फंडामेंटल्स हैं उनकी भी इसमें स्टडी करेंगे।
यूनिट 3 में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करेंगे। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है? रिमोट सेंसिंग का डेटा हो अथवा एरियल फोटोग्राफ्स के द्वारा प्राप्त डेटा हो, वो डेटा हमें डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त होता है। यानी हमें किसी सीडी या डीवीडी के फॉर्म में प्राप्त होगा, अथवा वो हमें किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में मिलेगा, अथवा उस डेटा को हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। तो ये डिजिटल डेटा होता है। इस डिजिटल डेटा को नक्शों में बदलने के लिए अथवा यूज़फुल इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए जो प्रोसेसिंग हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के माध्यम से करनी पड़ती है, उसको हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यूनिट 3 में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की भिन्न भिन्न तकनीकों एवं उस प्रोसेसिंग को कर लेने के पश्चात जो इमेज हमारे को कंप्यूटर की स्क्रीन पे अथवा एक प्रिंटेड मैप की फॉर्म में प्राप्त होगी, उसको हम कैसे समझेंगे, ये यूनिट 3 का विषय वस्तु रहेगी। 4th यूनिट में हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेसिक्स को पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ी बात मैंने आपको बता दी थी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन से तात्पर्य लोकेशनल इंफॉर्मेशन से है। तो 4th यूनिट हमारी GIS के फंडामेंटल्स को डेडिकेट रहेगी। और 5th यूनिट के अंदर हम रिमोट सेंसिंग और GIS की जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं हमारी पृथ्वी को समझने के लिए अथवा हमारे पृथ्वी के पर्यावरण को समझने के लिए, या GIS का एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से तात्पर्य है कि यदि हमें कुछ निर्णय लेने हैं, किस प्रकार के निर्णय, बांध कहाँ पर बनाना चाहिए, किसी पहाड़ अथवा किसी क्षेत्र के माध्यम से सड़क कहाँ से होकर जानी चाहिए, यानी किन गांवों को छूते हुए जाने चाहिए, किन स्थानों के ऊपर जंगल के प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री लगानी चाहिए, वे कौन से स्थान हैं जहाँ पर कि बाढ़ का खतरा अधिक है, वे कौन से स्थान हो सकते हैं जहाँ के शहर के लिए पीने का पानी बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जा सकता है, वे कौन से स्थान हैं जहाँ पर कि शहर का जो सीवेज वाटर है यानी यूज्ड वाटर है उसका निष्कासन किस प्रकार से किया जाए। तो इस तरह के जितने भी डिसीजंस होते हैं उनमें क्षेत्र, धरातल अथवा एरिया से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित सवाल आते हैं। तो GIS इन सवालों के उत्तर ढूंढने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए GIS एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह भी काम करता है। तो यही सब वो चीज़ें हैं जिनका कि अध्ययन हम इस पेपर में करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जैसा कि क्लासरूम की स्टडी के अंदर हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने सब्जेक्ट को समझने का प्रयास हर साल करते हैं, और वो प्रयास हम डिजिटल माध्यम से भी इस बार कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, इस कंटेंट को आप तक पहुँचाने के तरीके में या इस वीडियो को बनाने के तरीके में आप अपने सुझाव मेरे को अवश्य लिख के भेजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप इन सुझावों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। अलविदा।